दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं असहयोग आंदोलन होने के कारणों के बारे में। यानी कि वो कौन से कारण थे, ऐसा कौन सा तनाव पैदा हो गया था जिसकी वजह से भारत के लोगों को और गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। और चूंकि ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा और व्यापक आंदोलन था और इसकी वजह से काफी बदलाव आए थे, इसीलिए इसके कारण पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जहाँ पे आपसे कारण पूछे जाते हैं और कारणों के बारे में आपको बताना पड़ता है, तो एक लंबा आंसर बनता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके कारणों को समझें और इसके कारणों का इस्तेमाल आप दूसरे क्वेश्चंस के आंसर में भी कर सकते हो। तो देखो, अगर हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। यह तारीख आपको याद रखनी है, इसकी औपचारिक शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया था? 4 सितंबर 1920 को। मतलब कांग्रेस जो है वो ऑफिशियली इस आंदोलन में कब शामिल हुई? 4 सितंबर 1920 के बाद। अब इससे पहले कई सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसका गुस्सा भारतीयों में भरा पड़ा था। इसमें सबसे पहला मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा, यानी कि खिलाफत आंदोलन। अब इसकी शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आपको पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ। अब इसमें जो तुर्की था, जिसके अंदर ऑटोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर चलता था एक तरीके से, उसने क्या किया था कि उसने ग्रेट ब्रिटेन और बाकी देशों से, जो यूरोप के देश थे मेन देश, इनसे अपनी दोस्ती तोड़ ली थी और इसने हाथ मिला लिया जर्मनी से। इसने ये कहा कि हम इनके विरुद्ध युद्ध का ऐलान करते हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। हुआ ये कि जर्मनी की हालत खराब हुई, तुर्की की बहुत ज्यादा खराब हुई। तो ऐसे में जो ऑटोमन साम्राज्य है वो टूट गया, उसका विघटन हो गया। और उस समय वहां के जो खलीफा थे उन्हें अपने पद से अंग्रेजों ने हटा दिया, ये कहकर कि अब तो विघटन हो गया है साम्राज्य का, तो अब ऐसे में खलीफा की क्या जरूरत है। अब यहां से थोड़ा सा रिलीजियस यानी कि धार्मिक गेम हो गया। चूंकि खलीफा को अपनी जगह से हटाया गया था, तो खलीफा जो है वो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। तो अगर उनके साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो इसका मतलब जितने भी मुसलमान थे दुनिया के, वो उन पे भड़क गए। और यही चीज भारतीय मुसलमानों के साथ भी हुई। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 मुसलमानों के नेता थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया लखनऊ के अंदर साल 1919 के अंदर। उन्होंने ये कहा कि चूंकि खलीफा को हटाया जा रहा है तो हम अंग्रेजों के खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। इसमें कई सारे मुस्लिम नेता शामिल थे, जैसे कि मौलाना आजाद, हसरत मोहानी और हकीम अजमल खान। ये मुख्य नेता थे उस वक्त के। तब वहां गांधी जी ने एक अवसर देखा। गांधी जी ने यह कहा कि चूंकि देश के जो मुसलमान हैं वो सारे के सारे खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और हमारा देश फिलहाल हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटा हुआ है, तो अगर मुसलमान हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाएं, आज़ादी की लड़ाई में, तो हमारी लड़ाई मजबूत हो जाएगी और अंग्रेज बहुत जल्दी भारत से चले जाएंगे। और यही कारण था कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन के अंदर अपना सहयोग दिया। और आखिरकार इस पूरे आंदोलन का, जो कि भारत में चल रहा था, उसका पूरा नेतृत्व गांधी जी के हाथ में ही आ गया। वो क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अभी हाल ही में 3 आंदोलन किए थे। चंपारण का आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन था और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। तो ये वो पहला कारण था कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को नाराज कर दिया था। दूसरा कारण था रॉलेट एक्ट या फिर पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाई। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए काम का ही रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे पंजाबी लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के लिए कई लड़ाइयां बढ़ चढ़ के लड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज कम से कम हमारे लिए तो अच्छा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा बर्बरता इन्हीं के साथ दिखाई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय सिडनी रॉलेट नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी था, जिसके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस आदमी से ये कहा गया था कि आप यहाँ पे सुझाव दीजिए कानून के लिए कि क्या हो सकते हैं, और उसने कुछ एक सुझाव दिए जिसके आधार पे ही रॉलेट एक्ट बना था। रॉलेट एक्ट बड़ा ही खतरनाक कानून था। वो ऐसा कानून था कि उसके अंदर ना तो कोई सबूत देखा जाता था, ना किसी को वकील दिया जाता था, ना ही कोई दलील सुनी जाती थी, और सिर्फ जेल में उठा के डाल दिया जाता था। होता यह था कि अंग्रेज सरकार को जरा सा भी शक होता किसी पे तो वो उठा करके लोगों को जेल में डाल देती थी। ये चीज़ पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रही थी। हालांकि चल तो पूरे देश में रही थी, लेकिन जब गांधी जी और कांग्रेस के लोग पंजाब पहुंचे तो गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब इस चीज़ का गुस्सा जो है धीरे धीरे वहां पे लोगों में बढ़ने लगा, और इस चीज़ का विरोध करने के लिए, शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और इसी के साथ तीसरा कारण भी पैदा हो गया, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में कई सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और उसमें हर तरीके के लोग थे, यानी कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थी। अब उस समय वहां पे ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी था, जिसको आप डायर के नाम से भी जानते हो, जनरल डायर का नाम भी आपने सुना होगा। उस आदमी ने इस भीड़ के ऊपर, शांतिपूर्ण भीड़ के ऊपर, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी।
और उसके अंदर 1500 लोग मारे गए और 1600 से 1700 लोग घायल हो गए। अब आप ज़रा सोच के देखिए कि एक ऐसी भीड़ है जो कि अहिंसक तरीके से छुड़वाना चाहती है लोगों को और रॉलेट एक्ट को हटाना चाहती है, उस पर इस तरीके से गोलीबारी करवाना एक अमानवीय कृत्य नहीं है तो और क्या है। तो इस कांड के बाद तो पूरा देश हिल गया था, लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, ना सिर्फ पंजाब के लोगों के अंदर बल्कि पूरे भारत के लोगों के अंदर, कि ऐसे लोगों पर, ऐसे शांति प्रिय लोगों पर आप इस तरीके से गोलियां कैसे चला सकते हैं। तो ये तीसरा कारण बना। चौथा कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीयों का शोषण। हो ये रहा था कि आपका प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, उसके तहत अंग्रेज वैसे भी परेशान था। उसने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो सामान वो मंगवाते थे बाहर से, उसका आयात ज्यादा शुरू कर दिया और यहाँ पे लोगों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया। वो भारतीयों पर भारी कर यानी कि भारी टैक्स लगाते थे। वो किसानों को साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर करते थे। फिर वो जो साहूकार थे वो किसानों से ज्यादा ब्याज वसूल करते थे। इसके अलावा वो उनके साथ धोखाधड़ी करते थे, उनके पेपर्स में हेराफेरी कर देते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज भारतीयों को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे थे, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी, क्योंकि आपको पता है ऐसी प्रताड़ना से तो हर आदमी परेशान हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चौथा जो कारण बना, ये बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी पैदा कर रहा था। इसके अलावा जितने भी भारत के संसाधन थे उन पर भारी निकास लगा के रखा हुआ था और हर तरीके के व्यापार पर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार करके रखा हुआ था। मतलब कमाई के साधनों को कम किया जा रहा था। और एक पांचवा कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस टाइम पे क्या था कि 1919 में चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या है कि कुछ एक संशोधन किए थे, उसके तहत भारतीयों को प्रशासन में लाना था, मतलब शासन में उनका प्रतिनिधित्व मजबूत करना था। लेकिन ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 1921 में। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत सारे विरोध हुए थे। तो ये वो मुख्यतः 5 कारण थे जो लोगों के अंदर गुस्से का कारण बने थे और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की नींव बने थे। देखिए एक बात समझिए कि गांधी जी को एक बात का अंदाजा पहले ही लग गया था कि जो अंग्रेज हैं वो जितना लूट सकते थे भारत को, उन्होंने लूट लिया था। अब इससे ज्यादा वो भारत को लूट नहीं सकते थे। और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात का भी अंदाजा था कि अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अब बिगड़ने वाली है। तो गांधी जी ने ये सोचा कि अगर इनके कपड़ों का, इनके सामान का बहिष्कार किया जाए तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा समय तक भारत में टिक नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचा समझा आंदोलन था जो गांधी जी ने चलाया था। तो दोस्तों ये हो जाते हैं वो मुख्य कारण जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आपको करना ये है कि एक एक के बारे में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर सकें। याद रखिए अगर आप 1.5 पेज भी भर देते हैं एक कारण के ऊपर तो आराम से 7-8 पेज का आंसर तो बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।